हवा मैंने कहा दक्षिण हरियाणा ने हवा बनाई है, तो इसमें मैं आज भी दक्षिण हरियाणा की धरती पे बैठी हूँ और जो भी दक्षिण हरियाणा के मैं जो नेता हैं आज के दिन के हवा बनाने वाले दक्षिण हरियाणा के लोग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने का मन अब राव इंद्रजीत ने भी बना लिया है? आखिरकार बीजेपी में चल रहा क्या है? क्या प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं राव इंद्रजीत, या फिर राव इंद्रजीत करने वाले हैं सबसे बड़ा खेल? क्या राव इंद्रजीत अब कांग्रेस के साथ तो हाथ नहीं मिलाएंगे? और आखिरकार क्यों ये खबर अब चल रही है कि साल 2029 के चुनाव से पहले, जो कि लोकसभा का चुनाव 2029 में होगा, उस चुनाव से पहले राव इंद्रजीत कुछ तो बड़ा हरियाणा में करते नजर आएंगे। और खबर यह भी है कि दक्षिण हरियाणा की कमान अब आरती राव के हाथों में सौंप दी गई है। महेंद्रगढ़ और तमाम जिलों में लगातार दौरा रैली करती नजर आ रही हैं आरती राव। तो क्या वाकई कुछ बड़ा कदम उठाएंगे राव इंद्रजीत, या उनकी शर्तों को माना जाएगा? क्योंकि अचानक जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, उसके बाद राव इंद्रजीत को लेकर इस खबर का आना बहुत कुछ ये सियासी महकमे में इशारा करता है। आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान, खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया। कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का स्टेटमेंट आता है कि जिनकी उम्र 75 की हो जाती है उन्हें राजनीति पे ब्रेक लगाना चाहिए। राव इंद्रजीत 75 के हो गए हैं और दक्षिण हरियाणा की जो कमान है उन्होंने अपनी बेटी आरती राव के हाथ में सौंप दी और वो लगातार काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है, और क्या राव इंद्रजीत, जिन्होंने शुरुआत ही अपनी कांग्रेस पार्टी से की थी, लेकिन जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान कई जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं उनके लिए ठीक नहीं है, वो ठीक इस चीज को समझ भी नहीं रहे, तो क्या कोई बड़ी तैयारी राव इंद्रजीत कर रहे हैं, या सच में अगर इस्तीफा देते हैं, संन्यास लेते हैं, तो आरती राव एक बड़ा चेहरा दक्षिण हरियाणा में होती नजर आएंगी? देखिए राहुल जी, मुझे नहीं लगता कि राव इंद्रजीत सिंह जो है वो किसी भी पद से इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से राजनीति उनकी रगों में बसी हुई है, जिस तरह से पूरी जिंदगी उन्होंने राजनीति में बिताई है, 6 बार के सांसद हैं, कई बार के विधायक हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा जिंदगी अगर कहें तो राजनीति में बिता दी है, और उनकी एक तमन्ना जरूर रह गई, वो तमन्ना थी मुख्यमंत्री बनने की, और उसी तमन्ना को लेकर ये सारी बगावती दौर जो है वो शुरू हुआ। आपको याद होगा कि जब आरती राव के ऊपर सवाल उठाए गए, जब सवाल अनिल विज ने उठाए थे, उसके बाद से कुछ सियासी हलचलें मची और राव इंद्रजीत सिंह ने 11-12 विधायकों को अपने आवास पर बुलाया और बैठक की, और उसके बाद से तो पूरा का पूरा माहौल ही गर्म हो गया। उसके बाद से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही। आखिर ये 12 विधायकों को बुलाने का मतलब क्या था? आखिर क्यों जो है 12 विधायकों की बैठक की गई? क्या ये सिर्फ नॉर्मल शिष्टाचार भेंट थी, या फिर कोई बड़े सियासी समीकरण बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो पकड़ राव, क्योंकि इसमें सबसे मेन बात ये थी कि वो विधायक भी वहीं के थे जहां पर राव इंद्रजीत सिंह की पकड़ है, यानी दक्षिण बेल्ट के अहिरवार क्षेत्र के जिन पर पकड़ है, और उसमें एक विधायक कांग्रेस की भी हालांकि शामिल थी। उसके बाद से चर्चा हुई कि अगर कोई वैसी शिष्टाचार भेंट करनी होती तो फिर दूसरे क्षेत्र के विधायकों को भी बुलाया जाता, कोई बड़े विधायकों को भी बुलाया जाता, लेकिन अपने समर्थित विधायकों को बुलाना ये इशारा कर रहा था कि कोई जरूर सियासी चर्चा इसमें हुई होगी। और उसके बाद में पूरा माहौल गरमाया, आपने देखा कि उसके बाद में नए सैनिक खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो आरती राव के आवास पर पहुंच जाते हैं, पत्नी संग जी। अब्बास भाई, आरती राव ने ये स्टेटमेंट फिर दिया। आरती राव ने कुछ समय पहले कहा था कि अगर हरियाणा में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की तो वो हमारी वजह से, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में अगर सीटें नहीं आती तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती। क्या कह रही है आरती राव, जरा ध्यान से सुनिए। दक्षिण हरियाणा ने हवा, मैंने कहा दक्षिण हरियाणा ने हवा बनाई है, तो इसमें मैं आज भी दक्षिण हरियाणा की धरती पे बैठी हूँ और जो भी दक्षिण हरियाणा के मैं जो नेता हैं आज के दिन के हवा बनाने वाले दक्षिण हरियाणा के लोग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। मैडम, अगर आप हवा नहीं बनाते तो क्या सरकार नहीं आती भाजपा की? एक्सक्यूज मी, अगर आप हवा नहीं बनाते, इंद्रजीत जी हवा नहीं बनाते, क्या सरकार नहीं आती भाजपा की? आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं, मैं कुछ और बोलना चाह रही हूँ। तो सुना आपने क्या कुछ कहा? आरती राव का यह स्टेटमेंट क्या बताता अब्बास भाई कि ताकत
राव इंद्रजीत ने दिखाई है। डिनर पार्टी में 12 से 15 विधायक है, मना नहीं किया जा सकता। बीच के पास कितने हैं कितने नहीं, उन्होंने कभी ताकत नहीं दिखाई। तो राव इंद्रजीत का राजनीति से संन्यास का फैसला, या तो वो बड़ी जिम्मेदारी दिलवाई देंगे आरती राव को, या फिर कांग्रेस की तरफ रुख करते नजर आएंगे अगर बीजेपी में बात नहीं बनती है। देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ समय से, खासतौर से जनरल पार्टी के बाद से जो आरती राव ने इंटरेस्ट दिखाया है राजनीति के अंदर, जो सक्रियता दिखाई है, और पूरे के पूरे वो अहिरवार क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में जो है वो हर गांव में पहुंच रही हैं, और हर गांव में पहुंचने के साथ हर कार्यकर्ता के 2 से 3 घरों पर जरूर जा रही हैं। इससे वो जन समर्थन हासिल कर रही हैं और एक तरफ बीजेपी को अपनी ताकत दिखाया जा रही है। आरती राव ने अब पूरा का पूरा मोर्चा राव रणजीत सिंह का संभाल लिया है, और ये बात क्लियर है कि वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि जो राव रणजीत सिंह है वो संन्यास लेंगे, रिटायर होंगे, लेकिन अगर 1% वही 75 साल वाला समीकरण लगाकर अगर उनको हटाने की कोशिश की जाती है तो फिर वो आरती राव को तो बड़ा पद दिलवा के रहेंगे। अगर जो तमन्ना उनके अंदर थी कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की, अगर राव रणजीत सिंह को दरकिनार किया जाता है, अगर उनके जो 75 साल का हवाला दिया जाता है, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन है कि बेटी को बनाइए। और बेटी उनकी आरती राव अब जितना सक्रिय हुई हैं, पहले कभी नहीं देखा गया कि आरती राव इतना सक्रिय हुई हो, इतने ज्यादा लोगों से मिली हो, क्योंकि वो समझ रही हैं ये चीज कि बीजेपी राव रणजीत सिंह को दरकिनार कर रही है, साइडलाइन कर रही है। उम्र का हवाला देकर एक न एक दिन उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर अभी मोर्चा नहीं संभाला तो कहीं ना कहीं राव रणजीत सिंह की जो वोटर्स पर पकड़ है, जो दक्षिण के क्षेत्र पर पकड़ है, वो पकड़ कमजोर हो जाएगी। तो यानी एक तीर से कई सारे निशाने साधने की कोशिश आरती राव कर रही है। और जिस तरह से आपने बताया, आपने पूरा बयान कोट किया कि उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि भैया अगर हमारे पिताजी की पसंद ना होते दक्षिण बेल्ट में तो बीजेपी की सरकार बन नहीं पाती। हमने ये सरकार बनवाई है, और एक बार नहीं बल्कि कई बार जो है वो इस बात को दोहरा चुकी हैं, इस बात को बार बार कह चुकी हैं कि हमारी वजह से सरकार बनी है। तो एक बात तो क्लियर है कि या तो बीजेपी को इस बार राव रणजीत सिंह के आगे झुकना पड़ेगा, उनको या उनकी बेटी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी होगी, और अगर बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपते हैं, ऐसे ही उनको इग्नोर करते हैं, तो अब शायद ये नया खून है आरती राव, और ये नया खून जो है वो बड़ा खेल कर सकता है। भले ही राव रणजीत सिंह ने यहाँ पर अपने तेवर ना दिखाए हों, अपनी वैल्यू को ना समझा हो, क्योंकि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि राव रणजीत सिंह ने कभी अपनी कदर ही नहीं समझी। उन्होंने पहले कांग्रेस के हाथों अपने आप को फरोख्त कर दिया, बाद में बीजेपी के पाले में जाकर मनोहर लाल खट्टर के हाथों अपने आप को बेच दिया। तो ये बिल्कुल देखा गया, लेकिन आरती राव अब उसका बदला लेने के लिए पूरे तन मन धन के साथ जुट चुकी हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी उनके आगे झुकती है, उनको बड़ी जिम्मेदारी देती है, या फिर बीजेपी का ही सत्यानाश हो जाएगा, सरकार जो है वो गिर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। अब ये देखना होगा कि क्या आरती राव की शर्तों के आगे बीजेपी झुकेगी या फिर राव इंद्रजीत सैनी का खेल बिगाड़ते नजर आएंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।